एक बार फिर से आप लोगों का मेरा पिछला वीडियो आपने देखा। मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ कि 10वीं कक्षा में आप लोग कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप देखिए, वास्तविक संख्याएं यह अध्याय आपको पढ़ना है, जिसमें कि आप गुणनखंड पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, उसे गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, और अन्य विधियां हैं उसे आप कैसे निकालेंगे। महत्तम और लघुत्तम की जो घटनाएं हैं वास्तविक जीवन से आप किस प्रकार जोड़ेंगे, वास्तविक जीवन की जो घटनाएं हैं उसको किस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ से जोड़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। फिर दशमलव जो है उसका रूपांतरण किस प्रकार से किया जाएगा दशमलव में, अगर वो शांत हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये अध्याय पूरे करने हैं। बहुपद में आइएगा, 9वीं कक्षा का ही विस्तार है। फिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो 9वीं कक्षा में तो उसका केवल ग्राफीय निरूपण और सामान्य परिचय था। इसमें आप इसका काफ़ी विस्तार पूर्वक जो है देखेंगे। भाषा संबंधी जो प्रश्न है, तो वास्तविक जीवन की जो समस्याएं होती है वो आपको इसमें दी गई है, तो ये भी आप देखिएगा। और इसका ग्राफीय हल किस प्रकार होगा। विभिन्न प्रकार की विधियां हैं समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए। कितने हल होते हैं किसी समीकरण युग्म के, कितने हल होते हैं, एक होते हैं, अनेक होते हैं, या कोई हल नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से है। उसके बाद है आपको पढ़ने द्विघात समीकरण कि पूर्ण वर्ग विधि, समीकरण का सूत्र द्वारा हल करना, मूलों की प्रकृति किस प्रकार से है, विवेचक निकालना, ये सभी आपको जो है द्विघात समीकरण पढ़ना है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो एपी की पहचान करना है, उसका एनवा पद ज्ञात करना है, एन पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस तरह के जो है आपको समस्याएं हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी में, तो आप ये देखिए। इसके बाद आपको पढ़ने पड़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो जैसा कि आप त्रिभुज आपने पढ़ा, सर्वांग समता और उसके प्रकार, त्रिभुज के और छोटे छोटे जो गुणधर्म हैं होते हैं त्रिभुज के, उनको आपने पढ़ा। इसमें हम लोग उससे कदम आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद आपको थेल्स प्रमेय आपको पढ़ने पड़ेंगे, अनुपात सिद्धांत है, समरूपता का सिद्धांत, तो ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे और उसका प्रश्न अभ्यास भी हम लोग करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा कि 9वीं कक्षा जो है उसी का बृहत्तर रूप है ये 10वीं कक्षा। थोड़ा सा बड़ा है, मतलब वो है कि आपको 9वीं कक्षा में आपको परिचय दिया गया है और इस परिचय के माध्यम से आप अपनी फाउंडेशन कैसे बिल्ड करते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। फिर है आपको आगे पढ़ने हैं वृत्त है, इसमें स्पर्श रेखा के बारे में, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने हैं। फिर रचनाएं होंगी, त्रिभुज की रचना किन किन शर्तों पर होगी, स्पर्श रेखा खींचना है, तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पढ़ने हैं। क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति आपको पढ़ने हैं। फिर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ पर आपको शंकु, गोला, बेलन, फिर संयुक्त ठोस कैसे बनेगा, उस ठोस का आयतन क्या होगा, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कभी कभी बोला गया कि शंकु के ऊपर जो है वो एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने हैं इसमें। फिर सांख्यिकी है, संग्रहण, वर्गीकरण, माध्यमात्रिक का बहुलक। 9वीं कक्षा में भी माध्यमात्रिक का बहुलक है, लेकिन वो है एक आंकड़ा दे दिया गया है और आंकड़ों के माध्यम से आप माध्यमात्रिक का बहुलक ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ छोटा आंकड़ा है, यहाँ जो है आपको एक टेबल के रूप में आंकड़ा दिया गया है, उसे निकालना है, तो वो चीज़ है आपको यहाँ पढ़ने हैं। प्रायिकता के बारे में है, इसकी मूल अवधारणा के बारे में है, और कुछ सरल उदाहरण जो है कि अगर पासे को ऊपर फेंका जाए तो हेड आने की प्रायिकता, माफ कीजिए, वो पासे को फेंका जाए तो 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, इस तरह का वो 9वीं कक्षा का बृहत्तर रूप है। तो ये है, तो इस प्रकार से आपको जो है अध्याय पढ़ने हैं। तो आशा करता हूँ कि इन अध्यायों को आप पढ़ेंगे और धैर्य बनाकर पढ़ेंगे, पूरी तरह से पढ़ेंगे, और पढ़ करके आप किसी भी प्रकार के जो प्रश्न आपके सामने आएंगे उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, चैनल के साथ जुड़े और इन वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है वो दबा दें। धन्यवाद।